गाइस सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लें, फिर ट्राई करें आंसर देने की। तो देखो सवाल में हमें दो सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क की जानकारी दी गई है। पहला डिस्क जो है उसका रेडियस R1 जो 12 इंचेस का है, उसकी थिकनेस दी गई है हम लोग को, जैसे कि थिकनेस मतलब उसकी हाइट मान लें H1 है ना, जो 4 इंचेस की है। नया डिस्क जो है उसका रेडियस हम मान लें R2 जो 16 इंचेस का है, और थिकनेस यानी कि उसकी हाइट यानी कि H2 मान लें जो हमें निकालना है। क्योंकि पहले डिस्क को पिघलाकर ही दूसरा डिस्क बनाया गया है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर ही होगा। यस, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो याद रखें। एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क वास्तव में एक सिलेंडर की तरह होता है, और सिलेंडर का फॉर्मूला जो है यानी कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जहां पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, आर यानी कि रेडियस और एच यानी कि हाइट या उसकी थिकनेस। अब सुनो मेरी बात, वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अनुसार वॉल्यूम जो ओरिजिनल डिस्क का होता है वही नए डिस्क का वॉल्यूम होगा, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2। तो पाई आर 1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू पाई आर 2 स्क्वायर H2। यस, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों तरफ से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। हम लोग को सिर्फ निकालना है R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर H2। अब दी गई वैल्यू इसमें रख दो बस, और कुछ मत करना है भाई। 12 का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर इंटू H2, क्योंकि हम लोग को दूसरे नई पर्टिकुलर डिस्क जो है उसका हाइट जो है वो निकालना है या उसकी थिकनेस निकालनी है ना। अब सुनो, सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो बनकर आएगा H2 इक्वल्स टू 144 इंटू 4 अपॉन 256, और 144 इंटू 4 होता है 576। तो 576 अपॉन 256 जो है वो इसका आंसर हो गया, राइट। अब कैंसिलेशन मेथड जो है वो अपनाओगे आप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 144 इंटू 4 अपॉन 256, है ना। तो 256 को 4 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 64, तो 144 अपॉन 64। यस, यही आएगा। अब 144 और 64 को 16 से डिवाइड कर लो तो आपको जो है वो मिल जाएगा 9/4, है ना। 16 इंटू 9 इक्वल्स टू 144, और 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 64। तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा, और उसको और फिर फाइनल जो है वो आप उसमें फर्दर जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो 2.25 इंचेस जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो करेक्ट आंसर है इसका। बस आपको फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए, राइट, हर चीज की। और बीच में मैंने आपको फॉर्मूला भी जो है वो लिखवाया था प्रीवियस क्लासेस, अगर आप देखेंगे सीरीज में तो उसके पूरे फॉर्मूलाज भी मैंने आपको जो है वो बताए हुए हैं, वॉल्यूम के स्पेशली। यस, कि क्या क्या वॉल्यूम जो है वो रहता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सिलेंडर यानी कि जो ये कोन जो होता है उसका वॉल्यूम क्या है, डिस्क का वॉल्यूम जो है वो क्या है ना। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर या फिर डिस्क का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चीज देखो, ये आपको जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से। और अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। जय हिंद।